यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। प्रारंभ में श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज उनके चरण कमलों में मेरा असंख्य दंडवत प्रणाम निवेदन करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आप लोग नियमित रूप से कुछ दिनों से हिंदी प्रोग्राम सुन रहे हैं, हिंदी में प्रोग्राम हो रहा है। आज भी हम हिंदी में बोलना चाहते हैं, कुछ अनाउंसमेंट आखिर में हम बांग्ला में कर देंगे, लेकिन पूरा प्रवचन हिंदी में होगा। आप लोगों को सुना रहे थे कि अनार्पित चरिंग चिरात अनेक दिनों से अनेक युगों से जीव को दिया नहीं गया। जो जीव चाहता है, जीव को पाने का अधिकार तो है, लेकिन अधिकारी ना होने के कारण अधिकार से वंचित हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनार्पित चरिंग चिरात करुणाया अवतीर्ण कलौ। करुणा के घन मूर्ति, करुणा के घनीभूत मूर्ति चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने जगत को दिया उन्नत उज्ज्वल रसम। रस शब्द का अर्थ आपको बार बार समझाया कि रस जेवायम लब्धानंदीर भवती। वेद कहते हैं रसो वही सह वही निश्चितम। भगवान क्या है? बोले भगवान रस स्वरूप है। रस माने आनंद, आनंद स्वरूप। जिससे संपर्क को जोड़ने से जीव का जीवन आनंदमय हो जाता है, वो है भगवान। जिससे संपर्क को जोड़ने से जीव का जीवन सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जिससे संपर्क को जोड़ने से जीव का जीवन कल्याणमय हो जाता है, वो है भगवान। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जिसे टेक्निकल बात। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए क्या चाहिए, इस बात को ध्यान देकर सुनिए। भगवान के साथ संपर्क को जोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा का ज्ञान। मेरी आत्मा में जो ज्ञान छिपा हुआ है वो ज्ञान प्रकट होना चाहिए। वो ज्ञान संसार में ये जो एकेडमिक एजुकेशन का और दुनिया के सारे संपर्कों का और कई प्रकार के ज्ञान जो हम संसार में प्राप्त करते हैं, उन ज्ञानों से भगवान के साथ संपर्क नहीं जुड़ता। जीव संसार में भागता रहता है। संसार में धर्म के नाम पर बहुत कुछ चलता है। जीव उसी के पीछे दौड़ता है जो सहज लगता है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कर्तव्य क्या है? ज्ञान पाने के लिए गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के सेवा के माध्यम से। गुरु पहले नंबर तो यह है, गुरु को सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। गुरु अगर ज्ञानी नहीं है तो शिष्य का जीवन बर्बाद होके ही रहेगा। गुरु खुद बर्बाद होगा और शिष्य को भी बर्बाद करेगा। जिसको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनका स्थिति क्या है, मेरे शरीर में क्या क्या है अस्तित्व, जो गुरु को ये ज्ञान नहीं, जो शिष्य को ये ज्ञान नहीं दे सकता, तो गुरु शिष्य दोनों, ये भगवान शंकर का कहना है
उभयौ नरकम घोरम ब्रजत कालम अक्षय। एक गुरु शिष्य दोनों नरक में जाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं है और शिष्य को ज्ञान दे नहीं सकता। क्योंकि अपने पास होगा तभी तो देगा ना। जिसके थैले में 5 लाख रुपया होगा तो आपको 50,000 1 लाख रुपया तो दे सकता है। लेकिन जिसके थैले में अगर 5 रुपया है, वो अगर 500 रुपया की बात करे तो पागल है ना। तो गुरु भी आपको भगवान के बारे में बहुत कुछ बोलता है। आप सुनते हैं हमारे गुरु तो भगवान का ही बोलता है, भगवान के बारे में ही बोलता है। लेकिन गुरु भगवान ने देखा है, भगवान को अनुभव किया, जीवन में नहीं अनुभव किया, तो ऐसे गुरु आपके लिए पतन का कारण है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो जो आत्मा को नहीं देखा, आत्मा माने अपने को नहीं देखा, अपने को अनुभव नहीं किया, आत्मानंद को अनुभव नहीं किया, आत्मज्ञान जिसने प्राप्त नहीं किया, आत्मज्ञानों से जो समृद्ध नहीं हुआ, जो गुरु आत्मज्ञानों से अपने जीवन को समृद्ध नहीं किया, वो शिष्य को क्या ज्ञान देगा। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं गणं ज्ञानं लब्धा परां शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्धा परां शांति, ज्ञान क्या है? ज्ञानं लब्धा परां शांति। जिसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान माने ज्ञानमय कोश जो ढका हुआ है। उपनिषद कहते हैं अपहितम मुखम, जो आपका ज्ञानमय कोश है वो ढका हुआ है। इसे अग्निविद्या कहते हैं। जो ज्ञानाग्नि है ना, वो ढका हुआ है। जब आप साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, मंत्र जप करते हैं, निरंतर जब आप अध्यात्म चेतना के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका जो ज्ञानमय कोश, अग्नि का अग्नि, जो ज्ञानाग्नि है, वो धीरे धीरे खुल जाता है। समझ लीजिए, ऐसे धीरे धीरे खुल जाता है। और ज्ञान जब खुल जाता है तो सारे ज्ञान उसके अंदर आ जाता है अपने आप। और वो ज्ञान उसको वो दिखाता है जो संसार में अरबों करोड़ों लोग नहीं देख पा रहे। बात को समझ लीजिए कि लोग नहीं देख पा रहे कि आत्मा कहाँ है, उसका धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है सच्चिदानंद। आत्मा मरता नहीं है, इसलिए वो सत है। सत माने जिसका अस्तित्व बदलता नहीं है। सत माने एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्टेंस बदलते नहीं काल के प्रभाव से। जैसे मैंने बचपन में जन्म लिया था, आज 65 साल का उम्र हो गया, तो बहुत से रूप बदल गए, भावनाएं बदल गई, विचारे बदल गए, तपस्या बदल गई, ध्यान बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, संकल्प बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो इसलिए और बदला अगर परमात्मा के संपर्क में, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बदला तो बहुत अच्छा है। और यदि संसार में चक्कर में पड़ करके बेटे बेटी और बहू बच्चे, संसार, शत्रु मित्र, पैसा, सुख समृद्धि, दुनिया के सारे विषयों में अगर तुम बदलते हो तो तुम तो बिगड़ जाते हो। तुम मरने के लिए तैयार हो तो बार बार मरते हो। समृत्युम आपनति, उपनिषद यही कहता है। वो बार बार मरता है और जन्म लेता है। यावत जन्मम तावन मरणम, संसार में जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्माएगा। कभी मनुष्य रूप में जन्म होगा, कभी पशु पक्षी कीट पतंग आदि नाना प्रकार के जनियों में वो भटकता रहेगा। यही संसार का विशेष वार्ता है। संसार में वार्ता ही है। रोज अहन्नहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। जो जमराज ने प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज को, आश्चर्य क्या है? बोले यही तो आश्चर्य है। जीव रोज मरता है, देखता है हमारे सामने। अभी देखिए, मैं जिस बिल्डिंग में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके नीचे अभी कई दिन पहले एक बूढ़ी माई थी, वो मर गई। और काल परसों शाम को सामने एक एक्सीडेंट है कि एक छोटी सी बच्ची लड़की वो मर गई। अब मरने के बाद वो हॉस्पिटल में, हमारे सामने नर्सिंग होम है, वहां से निरंतर मुर्दा निकलता रहता है। और हमारे सामने से जो रास्ता है वहां से मुर्दा लेके नीमतला घाट और काशी मित्र का घाट, इन सब घाटों में मुर्दाओं को लेके सामने से जाता है। जो मर जाता है वो तो जाता है, उसको देखता है, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, दादी मर गई, ना जाने कितने सारे। हम लोग आश्रम में गए, आश्रम के साथ में मेरे साथ में जो लोग गए थे आश्रम में, मेरे साथ उन लोगों में से एक आदमी जिंदा और सब मर गया, कोई नहीं बचा, सब मर गया, एक ही आदमी जिंदा है अभी।
और सब मर गया। अब समझ लो, तो संसार में मरता तो है, लेकिन दूसरा क्या होता है, ज्ञान ना होने के कारण वो सोचता है मैं तो जिंदा रहूंगा। कब तक जिंदा रहोगे? शेषा स्थावरम इच्छन्ति। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो अवशिष्ट लोग हैं वो सोचते हैं मैं तो रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। इतने सारे लोग मरते चले गए, मेरे दादा परदादा से लेकर के और आड़ोस पड़ोस के मित्रों से, घुमा से, और सारे दुनिया के लोग ये सारे ऐसे विचारों से सोच लीजिए किमाश्चर्यम अतः परम। सब मरता है, देखता है, लेकिन देखकर भी वो अपने मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। यही सबसे आश्चर्य वार्ता है, संसार का यही वार्ता है, यही वार्ता, यही संवाद, यही तुम्हारे लिए घोषणा किया जाता है कि यही संसार में यही सब कुछ चलता है। इसलिए दुखी मनुष्य ना तो आत्मा को जानता है, ना परम, सो जाओ बसो से, ना आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है, ना आत्मा को अनुभव करता है, ना परमात्मा का अनुभव करता है। तो इसीलिए ये संसार में मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु इसी में घूमता रहता है। इसलिए यही कहा गया है उन्नत उज्जवल। एक तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इटर्नल है, शाश्वत है, और जो हमारा आनंद है वो भी इटर्नल है। सत चित, चित माने ज्ञान, हमारा ज्ञान भी नित्य है, हमारा आनंद भी नित्य है। सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। तो ये सब कुछ हमको निरंतर प्राप्त होने की संभावना है। उसके लिए हमें साधु संग के द्वारा गुरु के चरण में बैठ करके दिव्य ज्ञान का प्राप्त करें, और ज्ञान ही आपको आसक्ति से मुक्ति दिलाएगा। ज्ञान होगा तो आसक्ति चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। ज्ञान प्राप्त करोगे तो संसार की जो आसक्तियां है वो चलिए, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, भगवान का अंश हूं, इसलिए मेरा तो ये सारे संपर्क अनित्य है। संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए। मैंने इतने बड़े गेस्ट हाउस, आश्रम, 2 गेस्ट हाउस बनाया और कितने लोगों का घर बना दिया, बहुत कुछ हमने किया, सबको मालूम है। कितने गरीब लोगों को घर बना दिया, किसी को बिजनेस में हेल्प किया, किसी को और प्रकार का हेल्प किया, और वृंदावन में आश्रम बनाया, वृंदावन में केशवानंद पैलेस गेस्ट हाउस बनाया। तो ये जो बनाया, क्या ये मुझे बचा के रखेगा? ये मेरा है क्या? कभी नहीं सोचना चाहिए। जो आदमी सोचता है वही तो मूर्ख है। ये संसार का कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, लेकिन इसे रक्षा करना मेरा धर्म है। इसका रक्षा करें, रक्षा नहीं करेंगे तो ये सब बंदर बाट होकर के बंदरों के चंगुल में चला जाएगा। इसलिए ये सब रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए बंदरों के चंगुल में ना जाए, इसके लिए हमें इसका रक्षा करना जरूरी है। इसलिए रक्षा तो करते हैं, लेकिन मालिक नहीं होते हम। मालिक तो संसार का सारा वस्तुओं का मालिक भगवान है, हम भी इसका उनका सेवक है। इसलिए सत चिद और आनंद, सत नित्य है, आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है, और ये सृष्टि भी नित्य है, बदलता रहता है। सृष्टि का रूप, जैसे मैंने जन्म लिया तो मेरा शरीर बदलता रहता है, एक दिन मर भी जाऊंगा, वो भी उसके लिए समाधि मंदिर बना दिया कि यहाँ मेरा समाधि होगा। तो इसलिए शरीर भी बदलता रहता है। जो ठीक से तपस्या करेगा वो भगवान के साथ जुड़ के भगवान के अमृत लोक में जाएगा। जो नहीं करेगा वो बार बार मरेगा और मरेगा और मरेगा, बार बार मरेगा। समझ में आया? बार बार मरेगा और जन्म लेगा, माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। कभी 1 साल में मरेगा, कभी 10 साल में मरेगा, कभी 50 साल में, कभी 100 साल में, कभी 1 दिन के बाद, कभी माँ के गर्भ से ऐसे ही मर जाएगा। माँ के गर्भ से ऐसे ही। आज बच्चा कच्चा जन्म देना नहीं चाहते तो बच्चा तो नष्ट कर देते, नष्ट करने के बाद फिर बच्चा लेना चाहता है तो बच्चा पेट में रुकता नहीं, वो गिर जाता है। ये सब खबर हमारे पास आता है, क्योंकि सारा दुनिया के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाखों भक्त हमसे जुड़े हुए हैं। ये सच बात है, दुनिया में समझ लो। केशवानंद महाराज जो भी कुछ कहता है वो जीवन में प्रैक्टिकल किए बिना नहीं कहता। जो मैं कहता हूँ वो भगवान का वाणी है, जो मैं कहता हूँ वो वेदों का वाणी है, वो साक्षात वेद है।
जो मेरे बात को नहीं समझता वो मूर्ख है। इसलिए मेरे बात को जो समझेगा वो भाग्यशाली है, जो नहीं समझेगा वो महामूर्ख है। इसलिए समझ लीजिए ये जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य। इसलिए मंगल के लिए तैयार हो जाओ, उत्तिष्ठत, उठ जाओ, जागृत, जाग जाओ, प्राप्य वरन निबोधत, जो तुम्हें प्राप्त करना है उसको तुम्हें वरण करना है, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है, उसको हृदय से एक्सेप्ट करो, वरण कर लो, उसको वरण करो कि यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ नहीं है। पैसे के बिना काम नहीं चलता। कोई आदमी पैसा धोखा दे रहा है तो उसको, अभी वृंदावन में एक आदमी धोखा का प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको हमने इतना सारे प्याच में फंसा दिया कि वो सारा प्रॉब्लम वो समझ गया कि महाराज छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो भी पैसे का रक्षा करना तो जरूरी है, लेकिन पैसे में फांसना जरूरी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। आपको संसार में जीने के लिए भोजन करना जरूरी है, सोना जरूरी है, बाथरूम जाना जरूरी है, ये सब चलता रहता है। इसलिए ये संसार में जो भी कुछ होता है इसको बंद कर दो। जो भी कुछ होता है ये सब कुछ काल के प्रभाव से होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम, जो इस बात को देखता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि, ये दुख ही दुख है। जन्म लिया तो माँ के गर्भ में क्या आराम से थे? वहाँ कोई खटिया, एसी और वहाँ कोई अच्छा व्यवस्था था माँ के गर्भ में? ऐसे थे, ऐसे हाथ पैर लपट के सिर नीचे के तरफ करके, कितना तकलीफ से माँ के गर्भ में तुमने जन्म लिया माँ के गर्भ से, और फिर भी सिर को नीचा करके गिरा दिया तुमको नीचे और टैटा करके रोने लगा। आप सोचो ये जन्म कितना दुखदाई है। और बचपन में जो तुम छोटे, कितने सारे दुख होता है। कभी पेट में दर्द होता है तो सोचता है अरे क्या हो गया इसको, क्यों रो रहा है, पेट में दर्द नहीं समझ रहा है, उल्टा सीधा और कुछ दे रहा है। ये सब दुख तो झेलना ही पड़ता है। और गरीब घर में, जैसे हम लोगों ने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था, तो अभी तो मैं गरीब नहीं हूँ, ये सच बात है, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेके गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। तो इस बात को जान लीजिए कि ये जो संसार है इस तरह का चलता रहता है। तो इसमें जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो विचक्षण है, जो आत्मविद्यापरण है, जो योगी है, केशवानंद जैसे योगी कहते हैं कि गुरु के चरण में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के बिना ज्ञानम लब्धा परं शांति अचिरेणाधिगच्छति। जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये संसार तुम्हें दुख देता रहेगा और दुख भोगते भोगते, सोचते सोचते, विचार करते करते मरोगे। और जैसा प्रारब्ध तुमने कमाया, जो भी कर्म का फल तुमने कमाया, उसी के अनुसार फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे आपको जान लेना है। इसीलिए कहते हैं लोकस्य अजानत। भागवत में कहते हैं अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगादक्ष जी। अधोक्षज भगवान के चरण में भक्ति करना पहले सीखो। अधो अक्षज, अधो माने नीचे, अक्ष माने इंद्रियां, ज माने जात। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान नीचे रह जाता है, भगवान उससे ऊपर है। इंद्रियों के चेष्टा से भगवान को हम नहीं जान सकते। हम केवल उनके आत्मविद्या को, उनके दिए हुए ऋषियों के ज्ञान को, योग विद्या को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को और धारणा, ध्यान आदि समाधि का अभ्यास करते करते वो स्वयं ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है। इसलिए निश्चित रूप से जान लीजिए कि जीव को लोकस्य अजानत, क्यों बोले अविद्यांश चक्रे। इसलिए लोग क्यों अजानत बोले अविद्या में फंसा हुआ है। अविद्या जानते हैं आप? अविद्या माने अज्ञानता, अंधेरा। अंधेरे में जीव के हृदय छाया हुआ, जीव का दिल, हृदय जो है वो अंधेरा भरा हुआ है, अंधेरा भरा हुआ है। दिल में कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं दिखता। आंख बंद करके सारा अंधेरा दिखता है, और हम आंख बंद करते हैं तो दुनिया की सारी सुंदरता को अंदर देखते हैं। और हम आंख बंद करते हैं तो ना जाने क्या क्या सुंदर, और स्वप्न में भी ना जाने कितने कितने सुंदर, सारे सुंदर वस्तुओं को हम देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त नहीं किया,
उसका जन्म मृत्यु सब कुछ दुखदायी होगा। और इसलिए कहा जाता है, क्या कह रहे थे कि लोकस्य अजानत, लोग इसे जानते नहीं है। अविद्यांश चक्र, क्योंकि अविद्या माने अंधेरा, अंधेरा उसके जीवन को घिरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरता, संसार में हिंसा, विद्वेष, कपटता, मिथ्याचार, झूठ बोलना। अभी वृंदावन में जो बाबा जी हमारा गेस्ट हाउस लिया था, वो बात बात पर झूठ बोल रहा है। आप सोच लीजिए, बाबा जी को वो कह रहा है महात्मा। अरे महात्मा कैसे होता है? महात्मा का लक्षण कहता है जो महान आत्मा, जिसमें महानता हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो बात बात पर झूठ बोल रहा है। हमारा अखिलेश जी ने हमारा अभी गेस्ट हाउस लिया, उनको मैंने कहा कि जो बात बात पर झूठ बोलता है वो महात्मा कैसे हो सकता है? जो बात बात पर झूठ बोल रहा है, जो दूसरे को परेशान कर रहा है, गलत बात बोलता है, वो आदमी महात्मा कैसे होता है? बोले हाँ ये बात तो ठीक है, उसने हमारे साथ ये कहा, ये कहा, ये कहा, सारा झूठ प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसे बदमाशों को पीटना बहुत जरूरी होता है। मैं वृंदावन में होता तो उसका पिटाई करके उसको तो ऐसा शिक्षा दे देता कि पैसे वाली तो बात नहीं, पीट पीट के उसका बाबा जी का टांग तोड़ के रास्ते में फेंक देता। पुलिस वाले को मैंने कहा था, उस वहां के सांबादिक को मैंने कहा था, वो भी लाइन में है, और उसको मैंने बोला था कि तुम्हारा भी टांग तोड़ूंगा, साला कोई दलाली करने गए, निकलो, हमारा आश्रम गेस्ट हाउस हम खुद रक्षा कर सकते हैं। पुलिस वाले को यही कहा, तुम निकलो, साले क्या वहां क्यों गए, क्यों गए, तुमको हमने बुलाया? अगर तुम हमारा आश्रम, हमारा गेस्ट हाउस हमने बनाया तो उसका रक्षा करना भी मुझे आता है, उसका रक्षा करना भी मुझे आता है, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन रक्षा करना भी जरूरी है। जैसे हमारा शरीर है तो इसको भोजन देना भी जरूरी है, स्नान करना भी जरूरी है, बाथरूम में जाना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है। जो भी कुछ शरीर के लिए जो धर्म है, आहार, हाँ शरीर का धर्म है। क्षुधा, भूख लगता है, तृष्णा, प्यास लगता है, जरा, बुढ़ापा आता है, व्याधि, बीमारी आती है, कई बीमारी होती है, शोक, कोई प्रियजन मर जाए तो दुख होता है, मोह, कोई चीज हमको पाने की इच्छा हुई, नहीं मिली तो उसके लिए शोक होता है, मोह होता है, और भय और डर लगा रहता है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कौन सा प्रॉब्लम आएगा, क्या करेगा, कैसे कैसे दुख होगा, हम इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, ये काम अच्छा होगा या नहीं होगा, इसलिए भय रहता है, और मृत्यु। आखिर तो ये 8 दोष शरीर के साथ, क्षुधा, तृष्णा, जरा, व्याधि, शोक, मोह, भय और मृत्यु। इसलिए ये संसार ऐसा ही है। इसलिए जान लीजिए कि संसार में आए हो, केशवानंद वन महाराज से योगाभ्यास करना सीखो, उनके साधना के मार्ग में चलो, आत्मविद्या को प्राप्त करो, नहीं तो तुम पूरा मूर्ख हो और पूरे जीवन में तुमने दुख ही कमाया। इसलिए बात को समझ लो कि महाराज के साथ जुड़कर, महाराज के उपदेश को मानकर जीवन में चलोगे, तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए योगाभ्यास करो, आत्मविश्वास पैदा करो। कौन सा है संसार में, ऐसा कौन आदमी है जो हमसे बड़ा हो सकता है, जो योगी से बड़ा हो सकता है, योग से बड़ा हो सकता है? मैं कभी किसी को इस जीवन में कम से कम किसी को मुझसे बड़ा कभी नहीं समझता, क्योंकि जो साधना करता है, अगर साधु हो तो मैं उनका चरण में जाके प्रणाम करता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ। लेकिन साधारण कोई पुलिस हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई बैरिस्टर हो, उसको तो मैं समझता हूँ वो मेरा जूता उठाने का लायक ही है, उसको तो और कोई कीमत में नहीं देता, उसका तो मैं कोई कीमत नहीं देता, वो मेरा जूता उठाने के लिए काफी है। लेकिन महात्मा हो तो उसके चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, विद्या है, योग है, आत्मविद्या है, विशेषता है, उनको प्रणाम करूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, आत्मा में जो प्रभु का अनुभव होता है उनको प्रणाम करूंगा। सारे देवताओं के साथ मेरा चेतना जुड़ी हुई है। सुबह से अभी 2 घंटा 2.5 घंटा जो मंत्र जप ध्यान प्राणायाम आदि किया, उसके बाद स्नान करके आपको ये प्रोग्राम सुना रहा हूँ। उससे पहले स्नान नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम तो हमको संसार में झेलना ही होता है, लेकिन हम अपनी साधना में जुड़े रहते हैं। सुबह शाम इतने जबरदस्त रूप से अपने साधना में जुड़े रहते हैं, मेरी चेतना कभी उससे अलग नहीं होती, कभी हो नहीं सकती। कोशिश भी करे तब भी चेतना अलग नहीं होगी। सपने में भी सुंदर सुंदर सपना आएगा। जिस मनुष्य के ये सबकॉन्शियस माइंड और ये प्रैक्टिकल लाइफ
दोनों एक साथ सुंदर ना हो जाए, वो मनुष्य संसार में वृथा जन्म हुआ, उसका व्यर्थ जन्म है, उसका बार बार जन्म लेगा, मृत्यु होगा, संसार में दुखों को झेलना होगा, मनुष्य के जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को ध्यान देकर सुनिए, अनुभव करिए और जीवन को आगे बढ़ाइए, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। बांग्ला में कुछ अनाउंसमेंट कर दूं, टाइम हो रहा है। हमारे कुछ अन्नवान से भक्त लोग आए हुए हैं, देवेन मंडल आदि कई चार लोग आए हुए हैं। ये लोग अभी ट्रेन भी पकड़ेंगे तो इनको भोजन करके इनको भी छोड़ना है, तो इसलिए बांग्ला में कुछ अनाउंसमेंट कर दूं कि 30 अक्टूबर को जो लोग बुकिंग किए हैं उनको पूरा पैसा सितंबर के अंदर पूरे पैसे आश्रम में पहुंचा दो, देर मत करो। अभी जो डेट हो रहा है सितंबर के 30 तारीख तक सारा पैसा पेमेंट हो जाना चाहिए, आके जमा कर दो। ये मेरा निर्देश है, इसका पालन करो। हर आदमी को पेमेंट को 30 सितंबर तक सारा पैसा, सेप्टेम्बर के 30 तारीख, সেপ্টেম্বরের 30 তারিখ পর্যন্ত আপনাদের বুকিং এর পয়সা পুরো জমা করে দেবেন। নিশ্চিত রূপে মনে রাখবেন যে 30 অক্টোবর যাত্রা, ঠিক এক মাস আগে পুরো পেমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে। প্রোগ্রামে লেখা আছে, আপনাদেরকেও জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা সবাই 30 অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত পেমেন্ট আশ্রমে এসে করে যাবেন। এবং আগামী বছরের প্রোগ্রাম রেডি হয়ে গেছে আমাদের। আর বাংলাদেশে যাব আমি 15ই ফেব্রুয়ারি, তার প্রস্তুতি পর্ব চলছে, সমস্ত ব্যবস্থা। 15ই ফেব্রুয়ারি আমরা বাংলাদেশে রওনা হব। বাংলাদেশে গিয়ে সেখানে অনেক কাজ রয়েছে, অনেক প্রচার রয়েছে, অনেক ভক্তবৃন্দ রয়েছে। আমাদের পরিতোষ তরুয়া আদি আমাদের সঙ্গে, আমাদের মজুমদার বাবু যাবেন, আমাদের মা স্বপ্না মজুমদার, তার স্বামী আমাদের ফণীভূষণ মজুমদার, এরা আশ্রমেরই শিষ্য, এরা সবাই যাবেন সঙ্গে। বাংলাদেশে আমরা প্রচার করব, যে 1-1.5 মাস 2 মাস পর্যন্ত থাকতেও পারি, সেই প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আন্দামানের ভক্তরা বলছে কবে আন্দামানে যাবেন, তো সেটা তো এখনই বলা যাচ্ছে না, আগে বাংলাদেশ প্রোগ্রাম কমপ্লিট করি। তারপরে একটা বিরাট প্রোগ্রাম করা হয়েছে সারা দক্ষিণ ভারত, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের প্রোগ্রাম রেডি হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতে আমরা রওনা হব 6ই নভেম্বর। এটা পুরো 17 দিনে আমরা পুরীধাম হয়ে ফিরব এবং সমস্ত জায়গা তার প্রোগ্রাম ছাপানো হয়ে যাবে। 2-4 দিনের মধ্যে আপনারা সবাই প্রোগ্রাম পেয়ে যাবেন, নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাবেন। এবং তারপরে আবার ব্রজধাম পরিক্রমা আছে 9 দিনের জন্য, সেটা 7,000 টাকা। কিন্তু এটা দক্ষিণ ভারত পুরো পুরী ধামটাম বেড দিয়ে কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, দক্ষিণ ভারত, তিরুপতি বালাজি আদি সব কিছু মিলিয়ে, মাদুরাই সব মিলিয়ে ওটাতে 19,000 টাকা মাথা পিছু লাগবে। তবে তিরুপতি দর্শনের চার্জ কত হবে সেটা কিন্তু আপনাদের বহন করতে হবে। প্রোগ্রামে লেখা আছে এটা, যে তিরুপতি দর্শনে এখন 1,000 টাকা করে লাগে দর্শনী চার্জ, মানে বুকিং করতে হয়। তো সেটা আগামী বছর কি চার্জ হবে জানি না, সেই চার্জটা আপনাদের ঘাড়ে থাকবে। 19,000 টাকা মাথা পিছু লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, ধ্যান করুন, মন্ত্র জপ করুন, ঈশ্বর প্রণিধান করুন, ভালো থাকুন। আর কেশবানন্দ মহারাজের কথা জীবনে সর্বস্ব বেদের জ্ঞান রূপে গ্রহণ করুন, এর দ্বারাই কল্যাণ হবে। আজকের এখানেই সমাপ্ত করলাম। ওম শান্তি।